तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल एवं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो को स्किप नहीं करेगा। आज की जो हमारा वीडियो है आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जिसका पीवाईक्यू है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पार्ट हमारा 57 है। मान लीजिए आप लोग आरपीएफ बैच के हिसाब से पार्ट हमारा 7 है। तो साथी ये वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी स्किप नहीं करेगा। जितने भी साथी देख रहे हैं, जितने मेरी बहनें देख रहे हैं वीडियो को, वो स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है। आप लोग को पता है आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम चल रहा है फिलहाल में, बाकी आप अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कांस्टेबल का साथी, ठीक है। तो नोटिफिकेशन उसका जल्द आएगा साथी, ठीक है। दिसंबर के लास्ट में या तो जनवरी में उसका एग्जाम होगा। तो बस आप लोग अच्छे से तैयारी करते रह सकते हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को साथी, ठीक है। आज हम पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है और किस बेस पे पूछा साथी, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न साथी क्या है, जिस भी साथी को पता हुआ साथी कमेंट जरूर करेंगे। निम्न में से कौन सा एक बहुपरमाणुक तत्व है। निम्न में से कौन एक बहुपरमाणुक तत्व है। तो साथी लोग आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। सल्फर है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। तो बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, क्या होगा, सल्फर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, सल्फर। सल्फर इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाए साथी। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न कौन सा हमारा, प्रश्न नंबर दूसरा है। दूसरे प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, क्या बोला है। औपचारिक रूप से भारतीय संविधान का कार्यान्वयन कब से लागू हुआ। औपचारिक रूप से भारतीय संविधान का कार्यान्वयन कब से लागू हुआ। तो साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए है। 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1952 को। तो साथी इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या होगा, 26 जनवरी 1950 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक पर नोट जरूर करना साथी लोग, क्योंकि आपके लिए बहुत ही स्पेशल प्रश्न हो गए, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज का प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3 है। तीसरा प्रश्न क्या पूछा है, किसी अणु का सापेक्षिक द्रव्यमान किस रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी अणु का सापेक्षिक द्रव्यमान किस रूप में व्यक्त किया जाता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, अणु द्रव्यमान इकाई। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान इकाई वाला आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथी लोग क्लियर हो चुके हैं। कितने साथियों का राइट आंसर था वह साथी कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी, ठीक है। बहुत से साथी हैं जो हमारे कमेंट करते हैं कि पीवाईक्यू करने से क्या होता है साथी, ठीक है। आप लोग को मैंने बताया था पीवाईक्यू को अगर आप लोग हल करते हैं तो आप लोग को पहले से आइडिया हो जाएगा कहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछ जाते हैं। ये सब बातें आप लोग को पहले समझ में आ जाएगी साथी, ठीक है। इसे बोलता हूँ पीवाईक्यू को जितना हो सके उतना फोकस कीजिए और स्कोर करना है आप लोग को, तो ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न बोला है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था साथी। 1950 में, 1947 में, 1952 में, 1954 में। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा 1950 वाला राइट आंसर हो जाएगा। 1950 इज द राइट आंसर, यानी पहला आंसर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न कौन सा हमारा पूछा आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे है, क्या है, निम्न में से कौन सा ब्रह्मभेदी ज्वालामुखी भूभाग नहीं है। निम्न में से कौन सा ब्रह्मभेदी ज्वालामुखी भूभाग नहीं है। तो साथी लोग बताएंगे डाइक है, क्रेटर है, सिंडर कोन है, कालडेरा। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, डाइक आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या, डाइक, नाम सुनूंगा डाइक, ठीक है। डाइक इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। तो आप लोग को आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा सारे प्रश्नों को अच्छे से, और इसी वीडियो में सारे प्रश्नों को रटवा दूंगा साथ ही, ये बात ध्यान रखना। छठवां प्रश्न पूछा हमारा, भारतीय संसद द्वारा पारित औद्योगिक नीति प्रस्ताव आईपीआर 1956 के अनुसार कितने वर्गों में उद्योगों को विभाजित किया गया है। तो साथी लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। भारतीय संसद द्वारा पारित औद्योगिक नीति प्रस्ताव आईपीआर 1956 के अनुसार कितने वर्गों में उद्योगों को विभाजित किया गया है। 5 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 2 वर्ग। तो साथी लोग इस आंसर को बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग का यह प्रश्न। तो बता दें साथी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3 वर्ग, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा है। आज का प्रश्न आज का हमारा 7 है। तो ध्यानपूर्वक से प्रश्न को पढ़िए आप लोग अच्छे से। क्या प्रश्न नंबर 7 बोला है, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, वो किसकी बनी होती है साथी। कोशिका भित्ति झिल्ली की, सेल्यूलोज की,
नाभिक झिल्ली की, आणविक झिल्ली की। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है? जिस भी साथी को पता है वह साथी कमेंट जरूर करेंगे। तो इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा? सेल्यूलोज। क्या होगा? सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की, ठीक है, सेल्यूलोज की। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा? आज का प्रश्न नंबर साथी हमारा है स्क्रीन पे आपके 8वें प्रश्न क्या हमारा है? पैगोंग त्सो झील किस राज्य में स्थित है? क्या प्रश्न है? पैंगोंग त्सो झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? साथी लोग बताएंगे। उत्तराखंड में स्थित है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है, हरियाणा में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या हो सकता है? तो बताएंगे साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा? जम्मू और कश्मीर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। तो कितने मेरे प्रिय साथियों को आंसर पता था जम्मू और कश्मीर होगा? तो कमेंट करेंगे जरूर, ठीक है। तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। और जो हमारे साथी अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा हमारा है? प्रश्न नंबर आज का हमारा है 9वां प्रश्न नंबर क्या पूछा साथी? ध्यानपूर्वक से पढ़िए। जब आप किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं, जब आप किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो उसी वस्तु पर कौन सा बल लगता है? ये हमारा फिजिक्स का प्रश्न पूछा, ध्यान से पढ़ना आप लोग। और मैंने आप लोग को बताया था पूरे साइंस से मात्र 7 ही प्रश्न पूछे जाते साथी, ठीक है। तो जब आप किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो उसी वस्तु पर कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है, उत्प्लावन बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। साथ ही बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? उत्प्लावन बल होगा। क्या होगा? उत्प्लावन बल आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथी लोग क्लियर हो चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी पर मारेंगे टिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा? आज का प्रश्न नंबर 10वां, ठीक है। 10वां प्रश्न नंबर क्या है साथी? निम्न में से कौन सी जल आधारित उत्पादन मत्स्य पालन पद्धति का एक प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सी जल आधारित उत्पादन मत्स्य पालन पद्धति का एक प्रकार नहीं है? साथी वाटर कैलट्राफ है, एपीकल्चर, अल्गाकल्चर है, फिश फार्मिंग है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या हो सकता है? जिस भी साथी को पता है, जो हमारे बहनों को पता है, मेरे बहनें कमेंट करेंगे साथी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? एपीकल्चर होगा। कि क्या होगा साथी? एपीकल्चर, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर साथी, ठीक है। आप लोग देखिए, हम लोग 1 से 10 तक प्रश्नों को देख ले साथी, ठीक है। कोई किसी प्रश्न में कोई डाउट आप लोग को मिलेगा तो आप लोग जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। तो मित्र लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा पूछा? आज का प्रश्न हमारी 11 है। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित? यह प्रश्न सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सरलतम है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन है, रालिट सत्याग्रह है, बारदौली सत्याग्रह है, असहयोग आंदोलन। तो साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए है। तो यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर ए वाला इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी लोग। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न कौन सा हमारा है? आज का प्रश्न नंबर 12 है, यानी 12 प्रश्न क्या है? ध्यानपूर्वक से पढ़िए। 12 प्रश्न को बोला है, मिसिसिपी नदी निम्न में से किस देश में स्थित है? क्या है? मिसिसिपी जो नदी हमारी है, मिसिसिपी एक नदी होती है, ठीक है। और निम्न में से किस देश में स्थित है यह बताना आप लोग को। संयुक्त राज्य अमेरिका में है, वेस्ट इंडीज में है, चीन में है, कनाडा में है। तो साथी इस प्रश्न का हमारे स्पेशल राइट आंसर किस जाता है? जिस भी साथी को पता है वह साथी कमेंट जरूर करेंगे साथी। बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका वाला राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक। संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मिसिसिपी नदी निम्न में से किस देश में स्थित? साथी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। हमारा 12 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा? आज का प्रश्न नंबर आज का हमारा है, आप लोग की स्क्रीन बोर्ड पे है, क्या हमारा 13 प्रश्न, ठीक है। 13 प्रश्न बोला है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YV रेड्डी थे, रंगराजन थे, NK सिंह थे, विजय केलकर थे। साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का साथी आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या YV रेड्डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? YV रेड्डी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमने 13 प्रश्न को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं इसी प्रकार इसी लय में अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। बस आप लोग जुड़े रहिए, साथ में रहिए हमारे। बस मैं जितने प्रश्न बता रहा हूँ साथ ही सभी स्पेशल प्रश्न, सभी PYQ के प्रश्न, सभी प्रश्न पूछे गए। आप लोग को पता है RRB जितने प्रश्नों को कराती है उसमें रिपीट प्रश्नों को अधिकतर बार डालती है साथी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा आज का 14 प्रश्न, क्या ध्यान से पूछ पढ़िए। आज का 14 प्रश्न बोला है, फुटबॉल की खेल में खिलाड़ियों की चेतावनी देने के लिए किस कार्ड का उपयोग किया जाता है?
फुटबॉल के खेल में खिलाड़ियों की चेतावनी देने के लिए किस कार्ड का उपयोग किया जाता है? साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है हमारा है। पीला कार्ड है, गुलाबी कार्ड है, श्वेत कार्ड है, हरा कार्ड है। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है साथी। मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या होगा, पीला कार्ड होता है। क्या होता है साथी? पीला कार्ड होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो फुटबॉल के खेल में खिलाड़ी की चेतावनी देने के लिए किस कार्ड का उपयोग किया जाता है? तो पीला कार्ड का उपयोग किया जाता है साथी। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। अब हम चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं आप लोग। अगला प्रश्न कौन सा हमारा? प्रश्न आज का 15 प्रश्न साथी। ठीक है, ध्यानपूर्वक से प्रश्नों को पढ़िए। आज का 15 प्रश्न क्या बोला है? भारतीय योजनाओं के निर्माण का शिल्पकार किसे कहा जाता है? भारतीय योजनाओं के निर्माण का शिल्पकार किसे कहा जाता है? जिस भी साथी को पता हुआ साथी कमेंट जरूर करेंगे। प्रशांत चंद्र महालनोबिस है, महात्मा गांधी जी हैं, थॉमस सोवेल है, जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है हमारा? बताइए आप लोग। तो बता दें साथी इस प्रश्न का राइट आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए। प्रशांत चंद्र महालनोबिस आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए है, महालनोबिस। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भारतीय योजनाओं के निर्माण का शिल्पकार किसे कहा जाता है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस को कहा जाता है। बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, जितना हो सके आप लोग कमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथी, और किसी भी प्रश्न को हल्के मत लेना, नहीं तो एग्जाम आपको हल्के में ले लेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आज हमारा 16 प्रश्न बोला है, भारत की किस भाग में भारतीयों के प्रभुत्व वाली सूती मिलें स्थित है? भारत के किस भाग में भारतीयों के प्रभुत्व वाली सूती मिलें स्थित है? तो पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग है, उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग कि भारत की किस भाग में भारतीयों के प्रभुत्व वाली सूती मिलें स्थित है? तो साथ ही बता दी इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, मैं बता देता हूँ क्या होगा, पश्चिमी भाग होगा साथी। क्या होगा? पश्चिमी भाग आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी भाग इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं बहुत अच्छे से आप लोग अच्छे से। अब हम चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा आज का प्रश्न हमारा है? 17। तो 17 प्रश्न क्या हमारा? 17 प्रश्न को ध्यानपूर्वक से पढ़िए। बोला है विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ स्थित? साथी हमारा मंदिरों से प्रश्न बन चुका है साथी। और मैंने आप लोग को बताया था पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, स्टडीज के करंट अफेयर्स, मंदिर। ठीक है, मंदिर हो गया, लोकसभा हो गया, चुनाव होंगे, ओलंपिक होंगे, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गए साथी। यहाँ से प्रश्न आप लोग की स्पेशलिटी प्रश्न पूछे जाते हैं साथी। ठीक है, इतने टॉपिक को आप लोग अच्छे से रट लेना साथी। ठीक है, झीलों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मुद्राओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग के। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथ ही इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप लोग याद कर लेना साथी, अपने नोट भी कर लेना साथी। ठीक है, तो विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ स्थित आप लोग बताएंगे? पंदकल है, हम्पी है, हलेबीडु है और एहोल है। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के क्या होगा? हम्पी आप लोग का हो जाएगा। क्या? हम्पी। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत अच्छे आप लोग क्लियर भी हो चुके हैं। ठीक है, हमने 17 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या हमारा आज का प्रश्न? आज का हमारा है 18 प्रश्न नंबर। क्या है प्रश्न नंबर? है प्रश्न नंबर 18 है। ठीक है, तो 18 प्रश्न क्या? ध्यानपूर्वक से पढ़िए। इस 18वें प्रश्न को बोला है 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार से वन पाए जाते हैं? तो 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं साथी? तो शुष्क वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, मानसूनी वन पाए जाते हैं, मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है? आप लोग बताएंगे 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बता दें साथियों, क्या सदाबहार वन पाए जाते हैं साथी। लोग क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से, समझ में आ गया आप लोग को। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी आंसर को मारेंगे क्लिक, आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए आप लोग को जो एग्जाम होता है वो सीबीटी मोड पे होता है साथी। ठीक है, सीबीटी मोड पे होता है, कंप्यूटर पे एग्जाम होता है आप लोग का। ठीक है, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा? आप लोग की स्क्रीन बोर्ड पे आज का प्रश्न नंबर हमारा है 19वां। ठीक है, 19वें प्रश्न को ध्यानपूर्वक से पढ़िए आप लोग, और 19वें प्रश्न का आंसर क्या देने का कोशिश कीजिए आप लोग। वर्ष 1930-31 में भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि वर्ष 1930-31 में भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था साथी? कोलकाता, लंदन, दिल्ली, सैन फ्रांसिस्को। कोलकाता, लंदन, दिल्ली, सैन फ्रांसिस्को। साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा मित्र लोग क्या होगा?
लंदन हो जाएगा। क्या होगा? लंदन। यानी आपका आंसर नंबर बी को मारेंगे खींच कर तीर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आंसर नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, आपने 19 प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर किया साथी। अब हम चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न साथी है। ठीक है, आप लोग को पता है एक वीडियो हमने 20 प्रश्नों को ऐड करते हैं साथी। ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होते हैं। और ये इस 20 प्रश्नों को करने के बाद आप लोग को बताना है पूरे 20 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न राइट है, कितने प्रश्न गलत है साथी, ये कमेंट में जरूर बताना साथी। ठीक है, तो इस 20 प्रश्न को भी देख लेते हैं। 20वां प्रश्न क्या बोला आप लोग, कितना महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा शैली कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापत्य वास्तुकला से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी शैली कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापत्य वास्तुकला से संबंधित है साथी, बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी है, इंडो एरवियन है, नव रोमन है, पुर्तगाली है। तो साथी इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा मित्र लोग बता दें, तो क्या होगा? इंडो अरेबियन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। लोग क्लियर हो चुके हैं, आप लोग देख लीजिए। हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया साथियों इसी वीडियो में साथी। ठीक है, तो साथी आप लोग क्लियर हो चुके हैं साथी। ठीक है, और एक बात महत्वपूर्ण बातें बता दें साथियों ना आप लोग के लिए, जो आप लोग की महत्वपूर्ण बातें हैं साथी। ठीक है, आप लोग को जीके जिसमें कैसे स्कोर करना है, कैसे स्कोर नहीं करता साथी, आप लोग को बताते हैं अभी, आप लोग को बताते साथ है। ठीक है, आप लोग के पास पता है जीके जीएस है, मैथ है, जीके जीएस है, मैथ है, आप लोग का रीजनिंग है। ठीक है, जीके जीएस मैथ रीजनिंग है। जीके जीएस में पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। मात्र 3 ही सब्जेक्ट होते हैं। जीके जीएस में पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 30-35 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोग का रीजनिंग में 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और इन तीनों को ऐड करोगे तो मात्र 120 क्वेश्चन बनकर उठते हैं। 120 क्वेश्चन होते हैं साथी। ठीक है, 120 क्वेश्चन के लिए आप लोग को 90 मिनट का टोटल आप लोग को टाइमिंग दिया जाता है पूरे प्रश्न को हल करने के लिए साथी। ठीक है, और मैंने आप लोग को बताया था मात्र जीके जीएस में साथी ना, जीके जैसे मात्र आप लोग को 40 प्रश्नों को सही करके आना है। 40 प्रश्नों को जीके जिसमें सही करना है। मैथ में बता दें, मैथ में आप लोग को 30 प्रश्नों को सही करना, और रीजनिंग बता दें, रीजनिंग में आप लोग को 30 प्रश्नों को सही करने का कोशिश करना है साथी। और जब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा साथी, आप लोग का 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। अब बाकी नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स बढ़ते साथी, 5 नंबर जो 6 नंबर जो भी बढ़ते हैं आप लोग के, ठीक है, वो ऐड हो जाएंगे। तो आप लोग के 105 नंबर 104 नंबर आप लोग का कहीं नहीं गया साथी। ठीक है, बस जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से तैयारी करना है साथी। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। और जो साथी हमारे कमेंट करते हैं कि क्या सर मुझे, क्या जो आप पढ़ाते हैं, जो हमारे जीके जिसका क्लास चलता है PYQ का, उसी से हमारा कवर हो जाएगा साथी। हाँ, कवर हो जाएगा मेरे भाई। बस मात्र आप लोग को 3 ही चीज़ में फोकस करना है। क्या करना है मैं उसको भी बता देता हूँ साथी, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। PYQ की क्वेश्चनों के जितने PYQ के क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन जितने हैं, उसको हल कर लीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि वहाँ से पहले से आइडिया हो जाएगा कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, सब कुछ आप लोग को आइडिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या? प्रैक्टिस सेट। क्या उसके बाद प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। क्या आप लोग का PYQ को हल करिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग का, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप लोग को तो मार देंगे साथी। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा साथी। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, आप तुक्का का प्रयोग मत कीजिएगा। ठीक है, आप लोग अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए, वर्दी चाहिए साथी ना, तो तुक्का मत मारिएगा आप लोग को अगर सिलेक्शन के लिए साथी। ठीक है, आप लोग क्या हो गया, PYQ हो गया, आप लोग का प्रैक्टिस सेट हो गया, और मॉक टेस्ट क्या होगा? मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट वो भी किस पे साथी? मॉक टेस्ट वो भी टेक्स्ट बुक पे, वो भी किस पे? टेक्स्ट बुक पे आप लोग को मॉक टेस्ट देना साथी। टेक्स्ट बुक पे आप लोग को मॉक टेस्ट देना आप लोग को। ठीक साथी, बस इतने 3 पॉइंट को आप लोग को अच्छे से गांठ बांध लीजिए, 3 पॉइंट को अच्छे से रट लीजिए साथी। बस अब बाकी आप लोग जीके जिसमें कुछ भी नहीं करना, आप लोग का बहुत अच्छा स्कोर होगा साथी। ठीक है, मेरी एक दावे के साथ बोलता हूँ साथी। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही सब कुछ आप लोग के लिए साथी। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना साथी। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे आप लोग के साथ। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।